बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के बाबरकत नाम से आगाज़ करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, आज का मौजू है आमद रमज़ान, यानी रमज़ान करीब है, तो इसी मुनासबत से आज की वीडियो को तरतीब दिया गया है। रमज़ान अल मुबारक की आमद है। इस मुक़द्दस महीने के शयान शान हमारी तैयारियां भी होनी चाहिए। दुनिया भर में मुसलमान इस महीने को मजहबी अकीदत, जोश और जज्बा के साथ मनाते हैं। मुझे महसूस होता है कि इस जोश में हम कुछ मामलात में माह रमज़ान की असल रूह से हट गए हैं, लिहाजा हम इसके वो फयूज़ और नताइज हासिल नहीं कर पाते जिनका हासिल करना बहुत ही आसान है। रमज़ान मुबारक में सबसे अहम तैयारी हमारी अपनी ज़ात की तैयारी है। रोज़ा रमज़ान अल मुबारक का ख़ास अमल है। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सी कारआमद मालूमात मौजूद है इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो को आखिर तक सुन लें, इंशाअल्लाह आपके इल्म व अमल में इजाफ़ा होगा। ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे साइंसी लोग भूख के फ़वाइद बयान करते हैं और जदीद दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से भूखा रहकर हैरान कुन जिस्मानी फ़वाइद हासिल करते हैं। लेकिन याद रहे, रमज़ान मुबारक के रोज़े हमें इससे ज़्यादा जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद दे सकते हैं जो साइंस देती है। रमज़ान मुबारक की तैयारी के हवाले से आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात दर्ज झेल करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, कोशिश करके इन अमाल पर अमल करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि जो आपके पहले रमज़ान गुजरे हैं उनसे ये रमज़ान अच्छा गुजरेगा। सबसे पहले अपने मकसद का तयन करें। अपने लिए एक मकसद तय करके शुरू करें। आप रमज़ान में क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आप अपने ईमान को मजबूत करने, अपने किरदार को बेहतर बनाने या अपनी रूहानियत पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहते हैं? जहन में एक मकसद तय कर लेने से आप पूरे महीने में अपने लिए एक अच्छा प्लान बना सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, नंबर 2, अपनी जिस्मानी तैयारी करें। रमज़ान से पहले अपने खाने की आदत को बतदरीज एडजस्ट करें। कोशिश करें सुबह शाम खाएं। रात के खाने के बाद कुछ इजाफी पानी पीना शुरू कर दें। इस तरह अफ्तारी और तरावी के बाद पानी पीना आसान होगा। ख़वातीन व हज़रात, ग़िज़ाइयत से भरपूर ज़ूद हज़म खाना खाना ज़रूरी है। साथ ही अपनी खुराक में फल, सब्जियां और फाइबर शामिल करने पर तवज्जो दें। नंबर 3, आप रूहानी तैयारी करें। ख़वातीन व हज़रात, गौर व फिक्र के लिए वक्त निकालें। रमज़ान रूहानी तरबियत और सेहतमंदी का वक्त है, इसलिए नमाज और तिलावत के लिए वक्त निकालना ज़रूरी है। हर रोज़ कुरान की तिलावत तर्जमा के साथ करें। जो पढ़ें इस पर, अपने आप पर, अपनी इक़दार पर, अपनी ज़िंदगी के मकसद पर और इसको बामकसद बनाने पर गौर करें। ख़वातीन व हज़रात, नंबर 4 पर तैयारी करें कि रमज़ान कम्युनिटी के लिए भी एक अहम तरबीती महीना है। अपने इर्द गिर्द लोगों से मेल जोल बढ़ाएं। खिदमत और इशार के जज्बे के साथ लोगों से मिले। समाजी खैराती कामों में खुद शामिल हों। याद रखें, खुद को बेहतर बनाने का वक्त है। ये आपकी रूहानी और जिस्मानी तंदुरुस्ती दोनों के लिए एक तब्दीली का तजर्बा हो सकता है। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह करीम हमें सेहत, तंदुरुस्ती और सेहत का शऊर अता फरमाए। रमज़ान अल मुबारक की बरक़ात से माला माल फरमाए। ख़वातीन व हज़रात, आखिरी बात याद रखना, नेकी की नियत करना भी एक नेकी है। अल्लाह ताला हमें अच्छी अच्छी नियतें करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आप जहाँ रहें खुश रहें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।